कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। सबका एनर्जी ड्रिंक रेडी है? शो कर सकते हैं है तो ओके। जिनके पास अपना एनर्जी ड्रिंक नहीं है वो गर्म पानी ले सकते हैं। वेरी गुड, तभी लोग दिखा रहे हैं। वेरी गुड। मैं शेड्यूल रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले होगा हमारा वार्म अप, फिर एक्सरसाइज, फिर डांस वर्कआउट, मेडिटेशन, लास्ट में होगा अमेजिंग 80%। लास्ट तक बने रहिएगा। जो आइए तो भी फ्लोर पे डाउन करते हुए हाथों को आगे लाएंगे और मुट्ठी को बंद करके ऐसे सर्कल में रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रैक्टिस करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथों को यहाँ से मोड़ लेंगे, बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रैक्टिस करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 प्रैक्टिस करें। 5 4 3 2 1। अब करेंगे हम कमर को रोटेट, बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रैक्टिस करें। रिमेंबर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को खोल लीजिए और यहाँ पे बनाएंगे एक बड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रैक्टिस करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, यहाँ से अप डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पेड़ को आगे करेंगे, पेड़ को घुमाते हुए यहाँ पे सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रैक्टिस कर लीजिए दूसरा पे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ को लॉक करके ऊपर ले जाइए, नीचे ले जाके जितना ले जाते हैं वहां ले जाइए, तो फिर हम आगे देखेंगे। अब हाथ को अप डाउन करेंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को लॉक करके हुए यहाँ से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Cite it. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड। ये था हमारा वार्म अप। अब करेंगे हम पहले एक्सरसाइज। दोनों हाथों को पहले तो सीधे रखेंगे, सीधे खड़े होते हुए, एक तरफ झुकते हुए ऐसे झुकेंगे और दूसरे हाथ को जितना हो सके वहां ऊपर ले जाते हुए ऐसे फिर सेम दूसरी तरफ। ओके स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Yes, very good. Second exercise. अपने एक हाथ से अपोजिट साइड पे पैर के टो को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Like it. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. वेरी गुड। दोनों पैर पे पिछली स्ट्रेस और क्रॉस में झुकते हुए पैर को टच करेंगे, टो को टच करेंगे और इस हाथ के साथ ही हम ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Very good. First exercise, second set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Yes, well. Second exercise, second set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Like it. Reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. एक्सरसाइज सेकंड सेट। झुकना है, ऐसे नहीं होता ना, कई बार हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे पूरा ऊपर तक देखना है और यहाँ से कमर को भी पूरा स्ट्रेच करना है जितना हो सके। जिनसे नहीं हो रहा नो इशू, बट जितना हो उतना तो करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 4 3 2 1. Right. First exercise, right set. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Second exercise, that's it. 1 2 3
साइड चेंज करिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 wait and exercise like that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 very good relax रिलैक्स कर लीजिए बैठ जाइए अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल हो जाने दीजिए थोड़ा सा जिसके बाद ही अपना एनर्जी ड्रिंक लें आ जाइए सभी एक लेवल करेंगे हम ऊपर दूसरा पैर को उठाते हुए नीचे थाई के नीचे ऐसे ही दोनों पैरों के नीचे ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दोनों पर हाथों को क्रोस में ऐसे करके गर्दन के पीछे करेंगे और क्रोस में एल्बो नी को टच करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 दोनों हाथों को खोलेंगे और साइड से हम पैर को नीचे से टच करेंगे झुकते हुए जितना हो सके मैक्सिमम झुकने की कोशिश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और अब एक साइड में पोजीशन में बहुत हो जाएगी और रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 seconds reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 good first exercise second set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 good second exercise second set 1 2 5 6 7 8
Right. But exercise, stand up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. बोल रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Well, last exercise. That's it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Now exercise. Accept. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. तो बहुत अच्छा लग रहा है. बैठ जाइए. इसके बाद करेंगे हम बेली फैट के लिए दरी चादर मैट जो भी अवेलेबल है वो ले आइए. सीधा लेट नहीं पहले ऊपर बोल अगर मैं वो ऊपर उठा से ले हम लोग ऊपर टच करेंगे. ओके स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब हम लोग पार्ट को ऊपर नहीं उठाते हैं. आप होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. तो दोनों पैरों को यहीं पे मोड़ के पेट के ऊपर लाएंगे. दोनों हाथ के गर्दन को यहाँ पे इसी पोजीशन में रखेंगे. रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आराम से धीरे धीरे. First exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Second exercise. Second exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. Second exercise. Third exercise. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right. आप वो चुना लेंगे. आप पैरों को मोड़ के दोनों हाथों को ऐसे पकड़ना है. पूरा नीचे लेके जाएंगे और साथ में अप डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथों को ऐसे घुमाते हुए पीछे लेके जाएंगे. यहाँ पर रखेंगे इस पोजीशन में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Right. अब हम करेंगे पीछे से पैरों को क्रॉस में टच. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब है हमारी लास्ट एक्सरसाइज. उसके बाद तुम वैसे डांस कर पाओगे. सॉन्ग रेडी रखो. ऐसे ही बैठ जाइए. दोनों हाथों को आगे करेंगे. नोज को नीचे टच रखने पे मुझे टच कराएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोनों पैरों को खोल लीजिए. जितना हो सके मैक्सिमम क्रॉस में पैरों को टच करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,
मोड़ लीजिए कलाई के पास, और कान के ऊपर से हाथ ले जाते हुए हम यहाँ पे रहेंगे इसी पोजीशन में। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी साइड चेंज कर लीजिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कितना हमारा बताओ सिस्टम से रिक्वेस्ट है डांस पर पक्के सॉन्ग करा दीजिए प्लीज।
5 वर्कआउट कंप्लीट किया, बैठ जाइए, थोड़ी रिलैक्स हो जाइए, सांस को नॉर्मल करेंगे, बैठेंगे, कमर सीधे, आंखें बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, से मेडिटेशन की नॉर्मली प्रैक्टिस कीजिए। दोनों हाथों को रख करेंगे, तब तक रखना है जब तक गर्माहट ना आए। धीरे धीरे अपने पूरे फेस पे अपने आंखों पे लगाना है, फिर धीरे धीरे आंखों को खोलना है। ये था हमारा 20% जो हम सबने मिलकर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब है हमारा अमेजिंग 80%, उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी हमारे सुपर सीनियर वेलनेस कोच मिसेस शकुंतला शर्मा मैम। वेलकम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो सबसे पहले हम करेंगे पुष्पा मैम का थैंक यू। अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके और एक हार्ट का साइन देकर के मैम का थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच पुष्पा मैम, इतना शानदार वर्कआउट कंप्लीट करवाने के लिए, जो कि बहुत जरूरी था। और मॉर्निंग में ये जो हम पसीना बहाते हैं ना, इसका मजा ही कुछ अलग है ना। और जिसने पसीना बहाया है उनको तो मजा आया, और जिसने नहीं बहाया उनका हम कुछ नहीं कर सकते है ना। देखो अनीता मैम अभी भी पसीना पूछती है, मैम पहुंच रहे हैं, उषा मैम, जिन्होंने ईमानदारी से किया नहीं। और सेकंड प्लेट थैंक यू सो मच सर। और एक थैंक यू बोलेंगे अपने सिस्टम के लिए, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग लगाए, सबको स्पॉटलाइट किया। तो थैंक यू सिस्टम। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट की। अभी जो मैम ने करवाया था वो था हमारा 20%। इसको 20% क्यों बोलते हैं और 80% में हम पूरे दिन में क्या करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन 80% की ओर चलने से पहले हम जानेंगे किसी का भी हैप्पीनेस का डे है या कोई अपनी खुशी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेज करेंगे। तो हम बात करेंगे आज पिंकी मैम से बात करते हैं। पिंकी मैम @रवि सर, सिस्टम से रिक्वेस्ट है कि पिंकी मैम को उनका ऑप्शन देंगे, हम बात करेंगे पिंकी मैम से, जानेंगे उनकी खुशी का राज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए मैम आप कहाँ से शुरू करते हैं, कितना टाइम हो गया और क्या हैप्पीनेस आज लेना शेयर करेंगे आज आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा कैमरे के पास आ जाइए आप। ओके, कितना टाइम हो गया? तो 2 महीने की शेयर कीजिए आप। ओके, और कोई हैबिट में चेंज हुआ? बहुत चेंज हो गया है। कोई सोने का टाइम चेंज हो गया, चाय पीना छूट गया। जी बहुत अच्छा लगता है। और एनर्जी लेवल कैसा रहता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आपने भी पार्टिसिपेट किया था ना? साथ में जी जी मैम जी। तो बीटीसी में 21 दिन में क्या रिजल्ट लिया था आपने? 21 दिन में 5 kg 500 ग्राम मेरा कम हुआ था। देख ले
करना है नहीं करेंगे हम। और बीटीसी से पहले भी 1 मंथ आप एक क्लास में, उस एक 1 मंथ में कितना कंप्लीट किया था? उस एक मंथ में थोड़ा 6 स्टेशन की तरफ KG जाकर कंप्लीट हुई। या बैग रख के आएगा। यानी 1.5 मंथ में लगभग आपने 6 केजी और सिर्फ 21 दिन में आपने 5.5 केजी। फिर आगे कमेटी ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, कि आप सबको ये बताएं कि आपने जब बीटीसी में रिजल्ट लिया था, अब सेकंड बीटीसी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो आप? जी मैम, जी मैम। 21 दिन में जो आपकी जर्नी थी वो नॉर्मल डे से अलग रही या सेम थी? नहीं, अलग रही मैम, अलग रही। तो आपको लगता है ना किस दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है हमें? जी मैम, जी मैम। मेरा थोड़ा 2 दिन डिस्टर्ब हो गए थे हॉस्पिटल को लेके, नहीं तो मेरा और अच्छा रिजल्ट आता। इस बार जो है वो आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर करके आएंगे और थैंक यू सो मच मैम अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए और नेक्स्ट बीटीसी पार्टिसिपेट करने के लिए भी। थैंक यू मैम। तो आपके कोच हैं रवि सर शीतल मैम, उनका थैंक यू बोलेंगे हम। तो हमेशा थैंक यू बोलती हूँ मैम, कल भी बात की दोनों से बात करती हूँ मैं हमेशा। उनका थैंक यू तो हम सब बोलते हैं क्योंकि उन्होंने इतना प्यारा एक फैमिली बनाया है और उस फैमिली में हम रोज एक दूसरे से मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच। जब भी कॉल करो कभी भी सर डिस्टर्ब नहीं होते, हमेशा सर बात करते हैं, हमेशा अच्छे से सर बात करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो एक क्लैपिंग करेंगे हम पिंकी मैम के लिए और एक क्लैपिंग हमारे सुपर सीनियर वेलनेस कोच रवि सर और शीतल मैम के लिए जिन्होंने इतने प्यारा फैमिली दिया और इतने प्यारे प्यारे रिजल्ट दिए है ना। घूम के आएगा क्या? हम सबके गुरु हैं, अपने गुरु सुबह सुबह थैंक यू जरूर बोलना है और सुबह सुबह को जब भी कोई भी काम करे तब बोलना है। तो आप सभी रेडी हैं बीटीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए? कौन कौन रेडी है? और जिन्होंने नहीं करवाया है ना उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कमल सर ने हैंड रेस किया है कि वो पार्टिसिपेट कर, मैं भी कर रही हूँ। जरूरी नहीं कि हमें ओनली वेट लॉस करने के अकॉर्डिंग ही बीटीसी में पार्टिसिपेट करना है। लाइफ टाइम फिट रहने के लिए बीटीसी में पार्टिसिपेट ताकि हमें और अच्छी हैबिट मिले, और अच्छा हमारा रिजल्ट हो, और अच्छा सीखने को हमें मिले। तो आज ही आप अपने वेलनेस कोच से बात कीजिए और पार्टिसिपेट करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो बुक करवाइए क्योंकि सीट जो है वो बाद में मिलने वाली नहीं है। इसलिए टाइम से ही हमें बीटीसी में पार्टिसिपेट का रजिस्ट्रेशन जमा करवाना है। तो आप अपने कोच से बात करेंगे और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राणायाम के बारे में जो हम नेचर से बहुत दूर होते जा रहे हैं ना, यानी नेचर से अपनी दूरी जितनी हमने बढ़ाई है, चाहे वो हमारे खाने पीने में हो, चाहे वो हमारी आदतों में हो, या फिर यूं कहें कि हमारी जो डेली का जो रूटीन है उस रूटीन से हमने नेचर को गायब कर दिया है। हम पूरी तरह से मशीनों पर डिपेंड हो गए हैं, एक बंद से माहौल में आ गए हैं और जितना हम नेचर से दूर हुए हैं उतनी ही ज्यादा बीमारियां, उतनी ही ज्यादा बैड हैबिट हमारे अंदर आ गई है। तो कैसे हम छोटे छोटे प्रयासों से अपनी हैबिट में चेंज करके और कुछ नेचुरल तरीकों से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम के बारे में। कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से करना, सही टाइम पर करना जरूरी है हमारे मन, हमारे मस्तिष्क और हमारी आत्मा में एक संतुलन बनाने के लिए कपालभाति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे अंदर छिपी है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है। अब सोचो अगर हमारे प्राण ही सही नहीं है, अगर हमारी श्वास ही सही नहीं है तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? जैसे सर बहुत बार बोलते हैं ना कि छोटा बच्चा जो सो रहा होता है तो कितनी अच्छी लंबी गहरी सांसें लेती है। कभी भी देखना जब छोटा बच्चा सो रहा होगा ना, उसका नाभि, उसका पेट जो है ना वो फूलता रहेगा सांस के अंदर। क्यों? क्योंकि वो नाभि तक सांस ले रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हमारी सांस तो यहीं से बाहर आ जाती है, यानी पूरी तरह से फेफड़ों तक ही नहीं पहुंच पाती है, उससे पहले ही हम सांस को वापस छोड़ देते हैं। तो सोचो कितना नुकसान कर रहे हैं हम अपनी बॉडी का सिर्फ एक सांस सही तरीके से ना लेने के कारण। तो कपालभाति में हम बहुत सारी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं।
ये केवल ऐसा ही नहीं है कि हमारी अंदर के सिस्टम को सही करेगा, बल्कि हमारे माइंड को, हमारे मन को भी सही तरीके से काम करने पर, सही तरीके से इसकी रूटीन जो होता है वो भी इसका सही तरीके से शुरू हो जाएगा। अब कपालभाति का मतलब क्या है? कपाल यानी कि हमारी खोपड़ी, जो हमारा कंकाल है अपने सर का, वो होता है कपाल। भाती का मतलब होता है उसके अंदर जो सिस्टम है हमारी खोपड़ी के अंदर, चाहे वो नर्व है या ऑर्गन है या कोई ग्रंथि है, जो प्रोसेस हो रहा है उसकी वो चमक, यानी वो कितना सही तरीके से काम करता है। कपाल भाती यानी हमारी खोपड़ी की एक ऐसी चमक जो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। अब नाम में ही देखो कितनी सारी ऊर्जा है, तो जब ये हम करेंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट हमारी बॉडी में देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि हम इसको कैसे करें, ये सब होता कैसे है? यानी कि जब हम सांसों को एक खास तरीके से अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो हमारे माइंड में, और हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे माइंड की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन का और माइंड का ब्लड का लेवल हमारे माइंड तक पहुंचेगा, तो पूरा माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है, सारी नसें एक्टिव हो जाती है, और जितने भी ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। अब जब हम सांस अंदर खींचते हैं, अभी आप खींच कर देखिए एक लंबी सी सांस, हमें पता नहीं चलता है कि उस सांस के साथ कितने सारे पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं। उनको हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब ध्यान ये देना है कि जब हम नाक से सीधा सांस खींचते हैं तो हमारे नाक का हमारे माइंड के साथ सीधा संबंध होता है, और जब बाहर छोड़ते हैं तब भी क्या होता है, ये नैनो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो दिमाग है और हमारी खोपड़ी है उसके अंदर सभी हिस्से, जैसे मांसपेशियां हैं, हमारे जितने भी अंदर की नसें हैं या जितने भी ऑर्गन है वो उस टाइम एक्टिव हो जाते हैं और अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं। अब समझते हैं कि ये जो सांस लेने के द्वारा जो नैनो पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं वो कैसे गड़बड़ करते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी नाक का के अंदर एक फिल्टर सिस्टम होता है, यानी जो बड़े कण होते हैं वो उसके झिल्ली के चिपक जाते हैं, लेकिन ये इतने पावरफुल होते हैं नैनो पार्टिकल्स कि ये उस फिल्टर को भी पार कर जाते हैं, और उस फिल्टर को पार करके हमारे ब्लड जो ब्रेन बैरियर होता है, यानी कि हमारे माइंड के अंदर जो नसें होती है और जो ऑर्गन होते हैं उनके बीच में एक बैरियर जैसा होता है। ये इतने पावरफुल हैं कि उस बैरियर को भी क्या करते हैं, ब्रेक करके अंदर पहुंच जाते हैं, और वहां पर धीरे धीरे इकट्ठा होकर के ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिजीज होती है वो सारी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो ब्रेन को पूरी तरीके से काम करने नहीं देता है। और ब्रेन अगर अपना काम करना कम कर देगा या छोड़ देगा या डिस्टर्ब हो जाएगा तो सोचो कितने सारे हेल्थ इश्यू आएंगे। आज आप छोटे छोटे बच्चों में देखो, लगभग सब बच्चों में चश्मा लगा हुआ है, सभी की याददाश्त कमजोर हो गई है, लगभग सभी छोटे बच्चों में ज्यादातर, सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है। अब इतनी छोटी छोटी एज के अंदर जो बीमारियां 80-60 साल के बाद में हमें देखने को मिलती थी, अब वो बीमारियां हमें 20 साल से छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही है। तो ये कारण क्या है? क्योंकि हम पूरी तरह से डिपेंड हो गए हैं मशीनों पे, नेचर से हमने दूरी बना ली है, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम कपालभाति करते हैं तो बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी इन बीमारियों को हम जड़ से भी खत्म कर सकते हैं। अब ये ब्लड बैरियर जो होता है, इससे हमारे दिमाग को जो नुकसान पहुंचेगा, जो नैनो पार्टिकल्स अंदर जाएंगे, और उसके बाद में एक स्टडी हुई थी, ये स्टडी हो गई थी 1941 में, लेकिन उस समय इतना वो बीमारियों का था नहीं, डिप्रेशन नहीं था, तनाव नहीं था, ना इतनी हार्ट डिजीज थी, ना इतना कोई सूखा था, तो उस समय इसको ज्यादा जोर नहीं दिया गया या इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं आई थी।
लेकिन अब जैसे जैसे ये डिजीज हमारे सामने आ रही है और कम एज वालों में आ रही है तो लोग अवेयर हो रहे हैं। अब हमें पता चल गया कि एलर्जी का, ये नींद नहीं आने का, इन सबका रीजन क्या है, ये सिर्फ नैनो पार्टिकल्स है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि लोग इस तरह से सुसाइड करने की भी सोचते हैं। वो लाइफ से इतना तंग आ चुके हैं क्योंकि उनका पूरा माइंड भी डिस्टर्ब हो गया है। तो ये नैनो पार्टिकल की वजह से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो हमें अपने इन नैनो पार्टिकल को वापस बाहर निकालना है। और कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम दवाइयों के जरिए ये प्रोसेस पूरा करेंगे तो वो दवाइयां हमारी बॉडी में जाकर के और बीमारियों को लेकर के आए। तो हमें प्राकृतिक तरीके से करना है, कपालभाति के द्वारा करना है। अब देखो, ये सोचेंगे कि ये जो नैनो पार्टिकल्स है ये आते कहाँ से? नैनो पार्टिकल्स हमारे चारों ओर है, यानी जहाँ ज्यादा पोल्यूशन है जैसे दिल्ली है, जयपुर है या और बड़ी बड़ी सिटियां हैं, मुंबई है, कोलकाता है, वहां पर तो बहुत ज्यादा मात्रा में एयर के अंदर नैनो पार्टिकल्स होते हैं। अब हम कहेंगे हम तो इतनी बड़ी सिटी में नहीं रह रहे हैं, हम गाँव में रहते हैं, तो हमारे यहाँ तो एकदम जो है वो पोल्यूशन है ही नहीं, हम तो स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इनकी एक खास बात होती है कि ये हवा में एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा घर तो बंद है, एसी चलता रहता है, हमारे तो बाहर से हवा आ नहीं रही है, तो क्या हमारे बंद घर के अंदर हवा नहीं है? वो कहाँ से आ रही है? उस हवा में भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो जरूरी है कि हम इन नैनो पार्टिकल्स को जाने और इससे अपनी बॉडी से रिमूव करें। जब हम सांस अंदर खींचते हैं, अब आप कहेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तब भी नैनो पार्टिकल जब हमारी बॉडी में जाते हैं, तो कपालभाति में क्या होता है? हम सांस के द्वारा तो ये हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं, लेकिन लंग्स के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम लगा हुआ होता है। वो क्या करेगा? उसका काम ही होता है कि बॉडी के अंदर यदि कोई ऐसी चीज जो बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहती है, अगर वो हमारे शरीर में जा रही है, तो लंग्स क्या करेंगे? उसको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे या उसको अंदर आने से रोकेंगे। तो जो सांस हमारे अंदर गई है वो लंग्स तक जाएगी और लंग्स से फिर ब्लड के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में एक चक्र के रूप में घूम करके और वापस निकलती है जब हम सांस को छोड़ते हैं। और उसके साथ ही हमारा ब्लड जो है सर्कुलेशन वो बढ़ता है और उसके साथ ऑक्सीजन की भी मात्रा जो है वो पूरे ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू पहुंच जाती है। ये सिस्टम होता है जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तब। अब हम जानेंगे कि इसका हल क्या है। तो ये है कि जब हम सांस को अंदर खींचते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं झटके के साथ, तो जैसे वैक्यूम अपना काम करता है ना, अब आप झटके से सांस को छोड़कर देखिए, यहाँ अपनी नाक के अंदर हम एक प्रेशर को फील करेंगे, छोड़ के देख सकते हैं कि आप जो ये प्रेशर है ना जो नाक के अंदर हम फील करते हैं सांस छोड़ने के बाद, जब हम कपालभाति करते हैं प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो हमारे माइंड में नैनो पार्टिकल्स धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाते हैं, वो नैनो पार्टिकल्स सांस छोड़ने के साथ बाहर निकलते हैं, यानी वैक्यूम का काम करता है एक तरह से कपालभाति। तो यहाँ पर ये पार्टिकल धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि एक दिन करेंगे, एक हफ्ते करेंगे, एक महीने करेंगे और सारे नैनो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? माइंड से रिमूव हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये प्रक्रिया हमें लगातार करनी है, हर रोज करनी है, तब जाके हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम डेली इसको करते नहीं है, डेली करेंगे नहीं तो हमें अच्छे रिजल्ट ही नहीं मिलेगी। दवाई तो है नहीं सर दर्द की लिया और तुरंत दर्द जो है वो गायब हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो नेचर ने जो चीजें हमें दी है, जो हमारी आदतें हैं, जैसे हमारी ऋषि मुनि है, वो कैसे बिना डॉक्टर के, बिना दवाइयों के लाइफ टाइम जो है वो फिट रहते हैं और लाइफ टाइम स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक तरीके से अपनी सांसों को समझ चुके हैं या सांसों के विज्ञान को समझ सकते हैं। तो हमें भी अपनी सांसों को समझना है या इस विज्ञान को समझना है। ये कोई छोटा विज्ञान नहीं है, जैसे हमारा आयुर्वेद है, जैसे हमारे बाकी के रिसर्च हैं, वैसे ही
सांसों का अपना एक विज्ञान है जो इतना पावरफुल है कि हम अपनी सांसों को कंट्रोल करके, अपनी सांसों पर ध्यान दे करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं या दूर रह सकते हैं। लेकिन कोशिश हो रही है, लगातार करना पड़ेगा। यहाँ हमारे एक सवाल दिमाग में आना चाहिए कि जब हमारे नैनो पार्टिकल्स अंदर जाते हैं तो बीमारियां भी बढ़नी चाहिए। तो हम बता चुके हैं कि जब सांस छोड़ेंगे तो नैनो पार्टिकल्स बाहर जाएंगे और धीरे धीरे जो बीमारियां हमें है वो भी क्या होती जाएगी, रिमूव होती जाएगी। तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और जब हम सांस का ये प्रोसेस कर रहे होते हैं कपालभाति का, तो हमारे जो फेफड़े हैं वो भी क्या करते हैं, उनकी गतिशीलता भी बढ़ जाती है। अब एक तो हम नॉर्मल छोटे छोटे सांस ले रहे हैं, एक हम कपालभाति या अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे फेफड़े पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो फेफड़े का जो संकुचन और फैलाव है वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा होगा। अब फेफड़े अच्छे तो सांसों की प्रक्रिया अच्छी और अधिक मात्रा में हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। अब हम देखते हैं कि जैसे जो लोग डेली जिम जाते हैं या डेली एक्सरसाइज करते हैं या जो स्पोर्ट्स में लगे रहते हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं या वुमेन हैं, वो बाकी लोगों की तुलना में कम बीमार पड़ते हैं ना, क्योंकि उनकी क्या है, फिजिकल एक्टिविटी डेली होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो जब खेलने जाते हैं या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं सिर्फ तभी खेलते हैं, वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम यहाँ पर डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये तो हैबिट हमने अब डाली है ना। यहाँ आने से पहले क्या हम डेली एक्सरसाइज कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो अब सोचो आप, यहाँ आने से जब किसी को जैसे 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 1 मंथ हुआ है, किसी को 2 मंथ हुए हैं, किसी को 5 साल हुए, तो जब यहाँ आने से पहले हमारी लाइफ कैसी थी और अब हम रिजल्ट शेयर करते हैं तो हमारी लाइफ में कितना चेंज आता है सिर्फ एक एक्टिविटी बढ़ाने से, कि हमने डेली अपना फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर दिया। तो इससे हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे चेंजेस आए हैं। सोचो जब हम अपनी सांसों को भी सही कर लेंगे तो कितने चेंजेस आएंगे। तो कपालभाति हमें जरूर करना है। अब जैसे खांसी होती है, हमें खांसी होती है तो बलगम कई बार यहाँ गले में जम जाता है ना, फंस जाता है एक तरीके से। तो हम क्या करते हैं, खांसते हैं तो खांसी के जरिए बाहर निकलता है, या नाक में कुछ एक्स्ट्रा जो कचरा या कुछ भी आ जाता है तो हमारा शरीर क्या करता है, छींक आती है ना। तो छींक में कितना प्रेशर होता है और छींक के द्वारा आपने नोटिस अगर किया होगा तो छोटे छोटे जो पानी के कण हैं वो भी बाहर निकलते हैं। अब हम यहाँ कपालभाति को इससे क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब छींक से और खांसी से अंदर जमा हुआ कचरा यानी बलगम के द्वारा यहाँ पे जमा कचरा जब बाहर निकालने के लिए शरीर एक प्रोसेस करता है, तो हमारा शरीर खुद अपनी बीमारी को ठीक करने में लगा हुआ है और हम भागते हैं डॉक्टर की तरफ। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर की तरफ जाना नहीं है, हमें जाना भी चाहिए, उनसे राय भी लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम बचना चाहते हैं मेडिकल से, हॉस्पिटल से, तो क्यों ना हम अपनी डेली जीवन में छोटी छोटी आदतों में चेंज करके जो लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं या बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो कपालभाति भी एक यही तरीका है। जो नैनो पार्टिकल्स हमारे माइंड में इकट्ठा हो गए थे और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम वो नैनो पार्टिकल ठीक वैसे ही बाहर निकलते हैं, उसी प्रेशर से निकलते हैं जैसे बलगम और छींक के द्वारा बाकी चीजें जो है वो बाहर निकल रही है। तो इस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब इसका रिजल्ट हमें यही मिले, जैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन को जैसे बढ़ा रहा है या हमारे अस्थमा को ठीक कर रहा है। बहुत सारे बेनिफिट्स इसके क्या क्या हो सकते हैं। अगर थायराइड में 4-5 महीने भी अगर हमने कंटिन्यू कर लिया ना तो दवाइयां जो है वो बंद हो जाती हैं और जड़ से जो है वो थायराइड की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स या आजकल जो ज्यादातर केस देखने को मिलते हैं वो आता है कि बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है। अगर कपालभाति सही तरीके से करते हैं तो जिनको बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है उनको भी फायदा मिलेगा। क्यों फायदा मिलेगा? क्योंकि इसके अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, जो महिलाओं के अंदर
जो एक्स होता है वो एक्टिव होगा और पुरुषों के अंदर जो स्पर्म होता है उसकी मोटिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जो बांझपन है उससे भी उसमें भी रिलीफ मिलेगा। लोग जो सुसाइड करने की सोचते हैं, सुसाइड में भी उनका क्या होता है, उनका माइंड और मन का संतुलन ही तो बिगड़ता है, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वो डिसीजन लेते हैं सुसाइड का। तो वहां पर कपालभाति बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अपना, क्योंकि उनके माइंड की एक्टिविटी बढ़ेगी, मन को एक तरह से ये कहते हैं ना कि मन शांत हो गया, वो वाली पोजीशन आती है जब हम कपालभाति करते हैं। तो इस संतुलन को बना करके हम अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, माइंड को हैप्पी रख सकते हैं, माइंड में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, और जो माइंड एक्टिव होता है तो हमारे दिमाग में ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। उस ग्रंथि का काम क्या होता है, पूरी बॉडी को, तो मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी बॉडी की जितनी भी ग्रंथि है, जितने भी ऑर्गन है, उन सबका सही तरीके से काम करने के लिए वो हार्मोन रिलीज करती है। तो सोचो जब हम कपालभाति करते हैं तो ये पीयूष ग्रंथि जो है वो इतना एक्टिव हो जाती है कि जब अपना काम सुपर तरीके से करेगी तो वो सारे ऑर्गन को, सभी ग्रंथियों को, जो हमारे शरीर में बाकी ग्रंथि हैं उनको भी ऑर्डर देगी कि आप भी अपना काम जो है सही तरीके से करो। अगर सारे ऑर्गन, सारी ग्रंथियां सही तरीके से काम करेगी तो बीमारियां तो आएगी नहीं ना। तो कितना जरूरी है हमारे लिए कपालभाति। तो माइंड को एक्टिव रखने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जो वेट लॉस की जर्नी में है, वेट गेन की जर्नी में है, उनको भी कपालभाति करना चाहिए। और जो बीटीसी में थे ना, उनको तो मेला भी था ना कपालभाति का, 21 दिन में कम से कम 5 से 10 दिन जो 10 दिन जो है कपालभाति का अलग अलग टाइम पे था कि हमें कब करना है कब नहीं करना है। तो ये जो 21 दिन का बेस्ट तक है उसमें सिर्फ यही नहीं है कि एक एक्स्ट्रा क्लास हमें वर्कआउट की मिल रही थी या हमारी डाइट चेंज हो रही थी, ये छोटी छोटी हैबिट में भी हमने चेंज किया था और उसी का जो है वो रिजल्ट हमारे सामने है कि 14 किलो का भी है, 9 किलो का भी है, 6 किलो का रिजल्ट भी है। जैसे पिंकी मैंने बताया उनका 5.5 किलो का भी रिजल्ट है, 4 किलो का भी है, 3 किलो का भी है। और अब ये सोचो जिन्होंने पूरी ईमानदारी से फॉलो किया ना, उनका बेस्ट रिजल्ट भी आया है। तो ये कमाल है कपालभाति का, है ना। इसमें जो डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, वो भी कर सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा कपालभाति का। कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। लेकिन ये कि हमें करना कब है, ये तो समझ लिया कि क्या होता है या फिर क्या क्या हमें रिजल्ट मिल सकता है अगर हम कपालभाति करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि करना कब। सुबह के टाइम जब हम फ्रेश होकर के आ जाते हैं उसके बाद में इसे कर सकते हैं, सीधा सा मतलब कि हमें इसे खाली पेट करना है। हमारा टाइम भी हो गया है। लेकिन जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या जो प्रेग्नेंट लेडी है या पीरियड्स जिन लेडीज को चल रहे हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। पीरियड्स के दौरान हमें कपालभाति नहीं करना, प्रेगनेंसी में नहीं करना, और हाई ब्लड प्रेशर जिनका रह रहा है उनको भी कम करना। या फिर वो अपने डॉक्टर या वेलनेस कोच से पूछ करके कर सकते हैं। आप कितने टाइम कर सकते हैं, 1 मिनट से शुरू करना है, 20 मिनट तक लेके जाना है। पहले दिन 20 मिनट नहीं होगा, लेकिन हाँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने बाद हम 20 मिनट तक भी कपालभाति कर सकते हैं अगर हम डेली अभ्यास करें तो। 1 मिनट में कम से कम 120 बार कपालभाति की प्रक्रिया को करने की हैबिट हमें बनानी है। 1 मिनट से शुरू करके 20 मिनट तक लेके जाना है और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं। और जो लोग स्मोक करते हैं ना या बहुत पोल्यूशन वाले एरिया में रहता है उनको तो बहुत जरूरी है ये करना, क्योंकि उनके माइंड में, उनकी बॉडी में नैनो पार्टिकल्स ज्यादा जा रहे हैं। तो कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, ये एक तरह से हमारी साधना है। हमारे शरीर के लिए, हमारी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अपनी हैबिट में, हमें अपने डेली रूटीन में बस 10-5 मिनट तो जरूर निकाल के कपालभाति को करना चाहिए। इससे हमारा वात, पित्त और कफ ये तीनों बैलेंस में रहते हैं। और हम सबने सुना हुआ है कि जब बीमारियां कब आती है, जब हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब सोचो कपालभाति से अगर वात, पित्त, कफ तीनों का बैलेंस बन सकता है तो क्या हम बीमार पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। क्या करना है हमें,
कपालभाति करना है। थोड़ा सा टाइम निकाल दो। मॉर्निंग में नहीं निकाल पाते तो दोपहर के समय जब भी हमारा खाना खाने के बाद 2-2.5 घंटे बाद जब भी हमारा पेट खाली महसूस होता है उस टाइम कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, लेकिन पेट जो है वो खाली होना चाहिए, या खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद में इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा स्टेशन। हमारा टाइम भी हो गया है और बीटीसी के लिए मैं भी कह रही हूँ फटाफट रजिस्ट्रेशन करवाइए ताकि हम 10 जुलाई से बीटीसी को स्टार्ट कर सके, और 10 जुलाई से स्टार्ट हो भी रहा है। शाम को मिलेंगे एक नए कोच के साथ, नए नॉलेज सेशन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। सिस्टम से करेंगे रिक्वेस्ट, एक बाय बाय सॉन्ग प्ले करेंगे प्लीज। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, बंधन का प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंद्रमा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। आकाश झुका देंगे हम, तेरे राह में जो शोले हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है।